सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में व्यापारियों से जीएसटी रिफॉर्म पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि घटाई गई जीएसटी से आम उपभोक्ता और बाजार को मजबूती मिली है। घरेलू सामान और विद्यार्थियों की पढ़ाई सस्ती हुई है। जीवन रक्षक दबाव पर जीएसटी हटाई गई। यूपी सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बना। जेल से रिहाई के बाद सपा नेता आजम खान ने मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव को लेकर कहा, आग लगाने का काम मत करो। उन्होंने एसटी हसन के बारे में कहा कि वह उनके बड़े भाई हैं और उन्हें आने जाने से मना नहीं किया। टिकट कटवाने के सवाल पर कहा कि उनकी कोई हैसियत नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल जिहाद शुरू किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि नकल माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। युवाओं को भड़काने और भ्रमित करने के लिए यह नकल जिहाद किया जा रहा है। राज्य में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। अब आपको ताला लगाना याद आया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? राहुल गांधी ने विपक्षी आरोपों पर जवाबदेही पर ध्यान आकर्षित किया। आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज होगा, जिसमें 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। करीब 2400 स्टॉलों में विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित होंगे। रूस इस ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर है। 30 कंपनियों के साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। दिल्ली के वसंत कोच में स्वामी चैत्यानंद पर 15 से अधिक छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोप है कि चैतन्यांद देर रात छात्राओं को कमरे में बुलाता और विरोध करने पर फेल करने या नंबर कम करने की धमकी देता था। उन्होंने मैसेज और सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाने के आरोप भी झेले। पुलिस ने अब तक 3 वार्डनों के बयान दर्ज किए और डीवीआर को एफएलएस जांच के लिए भेजा। पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हो रही है और डबल इंजन सरकार के सभी दावे खोखले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सवालों का चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। लखनऊ में एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने गरबा में मुस्लिमों के शामिल होने पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गरबा में जाने वाले मुस्लिम गुमराह हो सकते हैं और मां बाप को अपने बच्चों को रोकना चाहिए। आसिम ने बताया कि इस्लाम में नाचना गाना बजाना हराम है, इसलिए मुस्लिम युवा कैसे जा सकते हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आई लव मोहम्मद विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में इस तरह का कैंपेन चलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पाठक ने बताया कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और बिना अनुमति जुलूस पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर हाल में कानून का राज बनाए रखा जाएगा। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का नया नक्शा इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन और ट्रस्ट अयोध्या विकास प्राधिकरण में पेश करेंगे। मस्जिद नई डिजाइन में बनेगी। ट्रस्ट ने खुद पुराना नक्शा खारिज किया। यह मस्जिद सोहाल व धस्तीपुर में 5 एकड़ जमीन पर बनेगी, जो राम मंदिर फैसले के बाद राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। मंत्री जयवीर सिंह ने आजम खान के भविष्य पर कहा कि रामपुर का प्रत्याशी बिना उनसे पूछे तय हुआ। उन्होंने बताया कि आजम का भविष्य पूरी तरह सपा का विषय है। आजम पर 4 सीट के मामले ज्यादा हैं, किसी मामले में एफआईआर नहीं लगी। बीजेपी का आजम पर मुकदमों में कोई रोल नहीं रहा और कोई केस वापस नहीं लिया गया। मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करने की साजिश का खुलासा हुआ। अलीगढ़ के फिरोज को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया। भगवा लैब ट्रैप का आरोपी कॉलेज छात्राओं के वीडियो बनाकर बदनाम करता था। इंस्टाग्राम पर हजरत फातिमा के नाम से अकाउंट चलाया। आरोपी कई महीनों से बिहार में छिपा हुआ था। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के लिए पटना पहुंची। उन्होंने तंज किया कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की याद आई। सदाकत आश्रम का महत्व बताते हुए कहा, सीडब्ल्यूसी तेजस्वी यादव से ज्यादा सीटों के लिए है। कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम नहीं कहा। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आजम खान के बीएसपी में शामिल होने पर कहा, जहां सम्मान नहीं उसके बारे में सोचना चाहिए। सपा मुसलमानों के हितैषी बनने का ढोल पीटती है, लेकिन पार्टी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर एडीजी से मिलने पहुंचे। उन्होंने पंचायत पर हुई कार्रवाई और जेल भेजे गए 28 लोगों पर कार्रवाई मांग की। गुर्जर ने कहा कि बाहर से बुलाकर पुलिस पर पथराव किया गया। सभी बेकसूरों को छोड़ने की भी उन्होंने एडीजे से अनुरोध किया। इसके बाद एसएसपी से मिलने गए। लेह में छात्रों और आंदोलनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी और बीजेपी कार्यालय में आग लगाई।
यह हिंसक प्रदर्शन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहा है। आंदोलन सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहा है। 5 सितंबर 2019 को आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान। यह सीटें 30 साल से खाली थीं। मतदान और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी, सुबह 9:11 से शाम 4 तक। नामांकन की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने हाई कोर्ट के जाति प्रबंध आदेश पर कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर चर्चा करे। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर आवश्यक हो तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एससीसी के आदेश को चुनौती दे। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बाइक पर 5% और छोटी कारों पर 18% जीएसटी लागू किया गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जनधन खाते खुलवाए गए हैं। जालौन पहुंचे मंत्री संजय सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटे जीएसटी कर पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने बढ़े हुए करों को घटाया। साथ ही आजम खान की रिहाई पर बोले कि अपराधी की रिहाई पर विपक्ष ने खुशियां मनाई।